नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया की इस खास और विशेष चर्चा में। इस समय पूरा देश एक मुद्दे पर, एक सवाल पर बात कर रहा है। कल यानी कि 20 अगस्त को 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल पेश किया गया संसद के अंदर, जिसको लेकर पूरा हंगामेदार सत्र रहा कल का। और इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सभी बड़े नेताओं द्वारा, सभी पार्टी के नेताओं द्वारा, और उसके साथ ही साथ आम जनता भी इस पर बड़ी मुखरता के साथ अपनी बात रख रही है। अगर हम बात करते हैं और पहले चैनल फॉर न्यूज इंडिया के दर्शकों के लिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है। कल अमित शाह ने 3 बिल पेश किए और उन बिलों का क्रक्स ये था कि ऐसा कानून या ऐसा प्रावधान लाया जाए कि कोई भी नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, अगर वो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है किसी गंभीर मामले पर, तो उनकी जो सदस्यता है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो असंवैधानिक घोषित कर दिए जाएंगे उस पद के लिए, क्योंकि वो 30 दिन से ज्यादा उस अपराध में वो जेल में रह चुके हैं। जबकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले में इसके प्रावधान था कि जब कोई आदमी जिसके ऊपर केस चल रहा है, अगर वो दोषी पाया जाता है, तभी वो उस पद के लिए असंवैधानिक घोषित किया जाता है। या हम अक्सर नेताओं को ये बात कहते हुए सुनते थे कि जी आपके ऊपर ये केस चल रहा है, आरोप लग रहे हैं, तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन इन सारी बातों से परे अमित शाह ने जब कल संसद के अंदर ये बिल को पेश किया तो बेहद हंगामेदार रहा, जहां कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। या इससे ज्यादा बढ़कर बहुत से कागज भी गृह मंत्री की तरफ उछाले गए संसद के अंदर। वहीं कांग्रेस के एक सांसद शशि थरूर ने इसका समर्थन करते हुए नजर आए। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं और आंकड़ों के साथ पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं कि आज हमारे साथ चैनल फॉर न्यूज इंडिया की इस विशेष चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हम इसके सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है श्री अमन गोयल जी, आम आदमी पार्टी से बहुत जल्द जुड़ने जा रहे हैं। जितेंद्र चंदेला जी जो कांग्रेस पार्टी से हैं, तो अनिल गोयल जी हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सुरेंद्र स्वामी जी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का चैनल फॉर न्यूज इंडिया की इस खास कार्यक्रम में और विशेष कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले कुछ आंकड़े आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि आखिर में ये क्रिमिनल नेता बिल के ऊपर बवाल क्यों है। कुछ आंकड़े आप लोगों से साझा करता हूं और जनता के साथ भी। लोकसभा में इस समय कुल 543 सांसद हैं, जिनमें से 241 सांसद यानी कि करीब 46% सांसद दागी हैं इन आंकड़ों के हिसाब से। आंकड़े किसके हैं वो भी आपको बताऊंगा। और करीब 27 सांसदों पर लोअर कोर्ट में आरोप साबित हो चुके हैं। 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी इस समय आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक किस पार्टी के कितने सांसद है वो मैं आपको ब्यौरा बताने जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के इस समय 49% के ऊपर ये जो है लागू होता है। समाजवादी पार्टी के 45%, टीएमसी के भी 45%, बीजेपी के लगभग 39%, टीडीपी के 50% और डीएमके के भी 50%। अब ये बात है, ये आंकड़ा इस बात का साबित करता है कि सभी पार्टियों के कहीं ना कहीं सांसदों के ऊपर इस तरह के मुकदमे या कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। लेकिन जब संसद के अंदर कल ये जब बिल पेश किया गया तो इसको लेकर पूरा विपक्ष जो है मुख्यतः एकजुट नजर आया। अब आज हमें लगा कि नेताओं ने अपनी बात रख रहे हैं, संसद में बात रखने का अधिकार है। हम आम जनता से भी ये सवाल पूछा था चैनल फॉर न्यूज इंडिया के आज प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा सबसे पहले दिन का सवाल यह था कि हम आम जनता की राय जानना चाहते थे कि आम जनता क्या सोचती है जो कल ये बिल पेश किया गया। तो अगर मैं आप लोग स्क्रीनशॉट हमारे ऊपर स्क्रीन के देख पा रहे हो, हमारे गेस्ट के ठीक ऊपर, ये हमारा सवाल था कि केंद्र सरकार के जो विधेयक के तहत 30 दिनों तक जेल में रहने वाले को पीएम, सीएम और मंत्री सभी को हटाने का प्रावधान होगा। इसका हमने सवाल पूछा था कि लोग सही कह रहे हैं या गलत। तो लगभग 3 घंटे के अंदर हमारे पास 2500 लोगों के कमेंट्स आए, जिसमें से 85% लोगों ने इसको सही ठहराया और यह कहा कि जो ये बिल पेश किया जा रहा है, जनता ने 2500 लोगों के जो आज हमारे पास 3 घंटे के अंदर जो कमेंट्स आए थे, उसका मतलब ये निकल गया है कि लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आए देश में कहीं ना कहीं, और ये कह रहे थे कि ये बिल ठीक पेश किया जा रहा है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे साथ आज पैनलिस्ट है उनसे इसका वक्तव्य लेंगे। सबसे पहले अनिल गोयल जी आपके पास आना चाहेंगे। गृह मंत्री ने कल ये बिल पेश किया, हंगामेदार सत्र रहा और इस समय पूरे देश के जो नेता है इस पर बात कर रहे हैं, चर्चा का विषय है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली पर कुठाराघात है, इस तरह से दबाने का प्रयास कर रही है और कल को भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लाकर हो सकता है जो बाकी
प्रदेशों के अंदर जो दूसरी सरकारें हैं उनको इसके अंदर लाकर कोई ना कोई मुकदमों के चलते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको पदों से हटाने का काम करें, क्योंकि कानून आ जाएगा। आपका क्या कहना है इस पे? दीपक जी, सही बात यह है कि जो खुद में गलत होता है उसको ही ज्यादा डर लगता है। पुलिस से कौन डरता है? जो चोरी करता है, डकैती डालता है, गलत काम करता है। जो आदमी कुछ गलत नहीं करता उसको पुलिस से डर नहीं लगता। इसलिए इस कानून से डर उनको लग रहा है जो आदतन आपराधिक किस्म के काम करते हैं, देश को लूटने का काम करते हैं। और उनको लगता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले बार के हमारे मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए सरकार चलाने पड़े थे, मैं जेल में रह के अभी सरकार चलाऊं। आप जेल में रहकर सरकार चलाने की बात करते हैं। आज ये सीधी बात ये है कि जो जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते। जनता चाहती है कि मेरा जनप्रतिनिधि भी किसी शका के घेरे में ना रहे। अगर उस पर आपराधिक मामला चलता है तो उसको रिजाइन दे करके आम पब्लिक के रूप में आना चाहिए। और वो अगर पाक साफ निकलता है तो दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ जाए, किसने रोका है? आप ये बताओ कि गलत भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, गलत काम को रोकने के लिए, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो चाहे कोई मंत्री हो, सब पर अगर ये कानून लाया जा रहा है तो ये तो देश हित में है। हम किसी पार्टी हित में काम करने की बात नहीं करें, परिवार हित में बात करने का काम नहीं करें। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वो परिवार लिमिटेड पार्टियां हैं। परिवार लिमिटेड पार्टियों में उन्होंने ये सब कर रखे हैं। उनको इस बात का डर है कि हमको सत्ता से दूर चले जाएंगे और हम कहीं ना कहीं अंदर हो जाएंगे। और ये कानून जो है वो बीजेपी पे भी लागू है, ये कानून कांग्रेस पे भी लागू है, ये कानून हर राजनीतिक दल पर लागू है जो सत्ताधारी दल है। जो सीएम है, जो पीएम है, जो मंत्री हैं, उन सब पर ये कानून लागू है। तो इसका तो विपक्ष को स्वागत करना चाहिए। और विपक्ष को स्वागत करके कि कम से कम राजनीति में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जो जनता नेताओं पर विश्वास खोती जा रही है, इस कदम से जनता का विश्वास नेताओं पर होगा। नेताओं का आचरण ठीक होना चाहिए, नेताओं का आचरण मर्यादित होना चाहिए, नेताओं का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे एक उदाहरण पेश करा जाए। लेकिन ना कि नेताओं का उदाहरण कि हमें भ्रष्टाचार करे जाए, हम माफियाओं के साथ जुड़ के काम करें, हम कोई ना कोई देश को लूटने के लिए काम करें। और कोई ऐसा करेगा तो उनको सजा मिलेगी। इससे बढ़िया कानून कोई नहीं हो सकता। और हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने ये कहा है कि मेरे लिए देश प्रथम है, पार्टी द्वितीय है, मैं खुद सबसे लास्ट में। तो जो देश को प्रथम मानते हैं, पार्टी को दूसरे स्थान पर मानते हैं, उस सोच से के साथ में हम ये विधेयक लाए हैं। और जो कि पूरी तरीके से जनता के हित में है, भारत के हित में है, देश के हित में है और देश को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर होता है। देश में जो भ्रष्टाचार करेंगे, जो गलत काम करेंगे, जो माफियागिरी करेंगे, उन पर अंकुश लगाने का काम कर रहा है। इसका समर्थन तो प्रत्येक आदमी को करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके न्यूज चैनल में 3 घंटे में 2500 लोगों में 85% लोगों ने समर्थन करा। तो इस नब्ज को समझने की जरूरत है विपक्ष को। आज जनता चाहती है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे इसी समय फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध हैं। जो मैंने ये फिगर सामने रखी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई भी उसको चेक कर सकता है, क्योंकि वो हमारे इस समय लाइव चल रहे हैं और अभी भी निरंतर लोगों का ओपिनियन उस पर चल रहा है। दीपक जी, मैं यही कह रहा हूं, ये जनता चाहती है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ईमानदार हो और एक मिसाल पेश करें। वो माफियाओं के खिलाफ खड़े हों, चाहे भ्रष्ट अधिकारी उनके खिलाफ खड़े हों, और उनका आचरण ऐसा हो जिसका उदाहरण दिया जा सके। आज नेताओं का आचरण भी उदाहरण देने लायक नहीं है। परिवार में लोगों को अगर सही मायनों में जनता की निगाह में नेताओं का जो स्तर गिर रहा है, इस विधेयक के आने से, इसके पास होने से और इसके लागू होने से जनता का विश्वास द्वारा अपने नेताओं पर पैदा होगा। तो ये तो हर नेता को इस बात का समर्थन करना चाहिए, खुलकर के समर्थन करना चाहिए कि हम देश की सेवा के लिए आए हैं, अपने इलाके के लोगों की सेवा करने के लिए आए। उनको हम दोहन करने के लिए नहीं आए, उनको संरक्षण देने के लिए आए, उनकी समस्या का समाधान के लिए आए। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक ऐसा प्रावधान है कि जो न केवल सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष सभी के लिए, और सभी उसके दायरे में आते हैं। आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन विपक्ष का जो मुख्यतः इस पे आरोप लगाना था वो आरोप ये था
कि आज देश के अंदर पुलिस को, सीबीआई को कौन कंट्रोल कर रहा है, ईडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, सत्ता पक्ष कंट्रोल कर रहा है। तो उनको लगता है कि जो आज दूसरी पार्टियों के लोग जो बड़े पदों पर है, जो बड़े कई राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री है, क्योंकि पहले यह था कि दोषी मानने तक जब तक कार्रवाई चल रही है, एक आदमी दोषी करार ना हो जाए तो उसके ऊपर ये धाराएं लागू नहीं होती। आज क्या है कि किसी भी, बहुत से केसेस में ऐसा देखने में आता है कि बड़े लोगों को झूठे मुकदमों के, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन देश के अंदर बड़े मामले ऐसे आए हैं जब एक आदमी जेल काट आया, लेकिन जब बाद में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का फैसला आया तो वो पाक साफ निकला, तो उसके बाद जो उसने साफ, उसको बाइज्जत बरी भी किया गया। लेकिन यहां पर धारा और प्रावधान ये है, जो विपक्षी पार्टियों को कहना है, हमारे जो जितेंद्र चंदलिया जी वो भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे, तो मेरा सवाल उनकी तरफ से ये भी है, जितेंद्र चंदलिया जी आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो मेरा कहना था कि भाई आप लोगों का या आम आदमी पार्टी का कहना यह है ना कि भाई दुरुपयोग करके आपने अंदर डाल दिया और उस आदमी को संवैधानिक घोषित कर दिया, उसके पद को संवैधानिक घोषित कर दिया, उसका त्याग पत्र हो गया, तो उसके बाद क्या? और एक साल बाद अगर वो पाक साफ निकला तो क्या? जी जितेंद्र जी, जितेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट होगा। जितेंद्र जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आपकी आवाज जितेंद्र जी नहीं आ रही है। अनिल जी आपका भी म्यूट है शायद फोन। जितेंद्र जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए। नहीं जितेंद्र जी अभी आ नहीं रही है मेरा जी। दीपक जी एक बार आवाज आ रही है मेरी? जी गोयल साहब एक काम करते हैं, एक बार अमन गोयल जी का, आम आदमी पार्टी से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी इस पे व्यू पॉइंट ले लेते हैं। आपका लिया, एक बार विपक्षी जितेंद्र जी की जब तक ऑडियो हमारे साथ कनेक्ट होती है। अमन जी इस पे क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अमन जी आ रही है जी। अरोड़ा साहब, आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जो संवैधानिक ढांचा है उस पे ये प्रहार करके 130वां संशोधन लाके आज ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम किया, उसी तरीके से ये कानून है। आज हमारे कानून में जब तक आरोप सिद्ध ना होएगा तब तक वो दोषी नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ ईडी सीबीआई इसका दुरुपयोग करके आज विपक्ष के मुख्यमंत्री मंत्रियों को जेल में डालकर और 30 दिन के अंदर उनकी जमानत ना हो और उन्हें किसी वजह से 30 दिन जेल काटनी पड़ जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और पद छोड़ने के बाद ये सरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारों को तोड़ने का काम करती है, किस तरीके से इन्होंने बनी हुई सरकारें तोड़ी हैं, ये सब देश के अंदर सबको पता है। और बड़ी अच्छी बात मैं अभी सुन रहा था गोयल साहब की कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएगा ये, लेकिन भ्रष्टाचार में कैसा अंकुश लगेगा? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है उसका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। ईडी और सीबीआई ने लगभग 9,500 लोगों को नोटिस और सम्मन करे और जब जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की वो सारे नोटिस वापस हो गए। किस तरीके से आज अजीत पवार को ये कहा करते थे ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, आज इनकी पार्टी में आने के बाद वो डिप्टी सीएम बन जाता है। हेमंत बिस्व शर्मा को ये कहते थे भ्रष्टाचारी है, उसके लिए आज कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, इन्होंने उसे मुख्यमंत्री बना दिया। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं लगा रही। भारतीय जनता पार्टी आज अपने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके फिर 30 दिन किसी भी तरीके से कोई मुख्यमंत्री को जेल काटनी पड़ जाए और उसकी जमानत ना हो तो उसे अपने पद पे, आज ये जो देश के अंदर लोकतंत्र का राज था उस लोकतंत्र के राज को खत्म करके पुलिस का राज करना चाहते हैं। आप देखो जितने ये अशोक चौहान कांग्रेस का, जिसे खुद प्रधानमंत्री जी ये कहा करते थे कि आदर्श सोसाइटी घोटाला ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, लेकिन पार्टी ज्वाइन करते इसे राज्यसभा सांसद बना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज, भारतीय जनता पार्टी पूरा देश ये कह रहा है वो वॉशिंग मशीन हो गई। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी भ्रष्टाचारी आता है वो बहुत अच्छा, वो एकदम दूध का धुला हुआ हो जाता है, सारे आरोपों से मुक्त हो जाता है। मतलब भ्रष्टाचार पे हम कुछ नहीं लगाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैये और अपने पूंजीपति व्यवस्था के अंदर सिर्फ विश्वास रखती है। अनिल गोयल जी, अमन जी, अनिल गोयल जी आपकी बात का कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? जी अनिल जी। जरूर 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 दें। हेलो जी गोयल साहब।
मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपक हाँ जी, जितेंद्र जी अब आ मैं रही है, इनसे ये अब आ बात रही है पूछना चाहता हूँ। जी, अब आ रही है जितेंद्र जी। बस एक सवाल दीपक जी, अनिल जी मेरे से ले वाले लूं, फिर आपके पास आ रहे हैं जी। आ रही है अब आपकी जी। दीपक जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अजीत पवार भ्रष्टाचारी था या नहीं? अशोक चौहान भ्रष्टाचारी था या नहीं? मुझको ये जवाब दे दें। जब वो मुख्यमंत्री थे, इनके साथ गठबंधन में थे, इनके गठबंधन में शामिल थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, ये भ्रष्टाचारी थे या नहीं? इसका ये जवाब दे दें। नहीं, मैं अजीत इसका पवार ये तो जवाब कभी दे दें, अगला भ्रष्टाचार जवाब मैं अपने आप दे दूंगा। अब आपके टाइम में था या नहीं जो था? जब डिप्टी वो सीएम सरकार किसी में ने था, बनाया, वो भ्रष्टाचारी था या नहीं था? आप ये बताओ, था या नहीं? आप कहते मैं थे, अगला जवाब दे दूंगा। आप आप सुनो, भारतीय जनता अरे पार्टी ये भ्रष्टाचारी कहती था थी या नहीं? अजय पवार भाई जे मेरे देखो भाई, आपके, बीच में मत बोलो। आप मैं बीच में एक मत लाइन बोलो। का जवाब दे भ्रष्टाचारी दूं था नहीं आपको। था, ये बताओ। अमन जी आपके एक बार अनिल जी मुख्यमंत्री को, अनिल जी को देवेंद्र बात पूरी कर लेने फडणवीस ये दीजिए। अमन जी, कहते थे कि अमन जी, अजीत अमन जी, पवार बात से एक क्यों भाग रहे जाएंगी हो? चक्की पीसी, अमन जी, ये वो रोज कहा करते थे। भ्रष्टाचारी था या लेकिन नहीं अमन जी था? एक बार, अजीत पवार आप ये जब रात बता, के अमन जी एक एक अंधेरे करके, में आके एक आपने बार दूसरे को डिप्टी सीएम बना दिया। आप अगर सुनोगे, अमन जी एक बार आप अनिल जी को सुनोगे बात नहीं। पूरी रखने दीजिए। एक एक करके वो बात रख रहे हैं, फिर आप भी रखिएगा। हम जितेंद्र जी के पास भी आएंगे, पिछली बार उनकी आवाज डिस्कनेक्ट। एक बार अनिल जी बात रखिए, फिर हम जितेंद्र जी के पास चलेंगे। अनिल जी अपनी बात मैं पूरी कीजिए प्लीज। मैं अमन जी से ये पूछना चाहता हूँ, अजीत पवार, अशोक चौहान भ्रष्टाचारी थे या नहीं? जब वो मंत्री थे, आपके गठबंधन में थे, आपके साथ में थे, वो भ्रष्टाचारी थे या नहीं? पहले इसका जवाब दे दो। अगर वो भ्रष्टाचारी थे, तो आपने मंत्री क्यों क्यों रखा और आपने उनको पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप, इसका मतलब भ्रष्टाचारी आपके साथ है, वो भ्रष्टाचार करते हो, आप उनको उनका संरक्षण करते हो। जब से वो हमारी बीजेपी में आए, एक भी उनको भ्रष्टाचार का आरोप तो बता दो, आप लगाओ कि उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार करा। अशोक चौहान जब से बीजेपी में उनको कराओ तो लगाओ। क्या वो आरोप मुक्त हो गए? आरोप मुक्त। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। जो भ्रष्टाचारी, इनको सजा मिलेगी। अगर वो आपके टाइम में भ्रष्टाचारी थे, तो आपने क्या करा? आप उस विषय पर क्यों चुप रहे? आप दूसरों पर आरोप लगा रहे, पहले अपने गिरबान में झांके कि हमने क्या करा, हमें क्या करना था। आप इस तरह अनिल जी एक भ्रष्टाचार बार, बता करके। अनिल जी एक बार जितेंद्र जी का भी लेते हैं, वो बीच में बोला जाए। जितेंद्र जी पहले आपसे सवाल लिया था, एक बार आपका जवाब लेते हैं, फिर अमन जी का। सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार उनकी राय लेंगे। एक बार जितेंद्र जी आपका इस पे ओपिनियन हो जाए प्लीज। देखिए दीपक जी, इन सारी चर्चाओं पर जो वो गोयल साहब बोल रहे हैं, मुझे इकबाल का वो शेर याद आ जाता है भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी की सरकार पर, कि जी गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। देखिए, क्या नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जिस प्रकार देश की जनता को मारने का काम अपनी नीतियों से किया है, अपने कर्मों से और घोटालों से किया है, वो जग जाहिर है, वो अमेरिका तक है। और अमेरिका ने जिस तरीके से इनको लताड़ा है, आंखें दिखाई हैं, और मैं समझता हूं 30 से ऊपर बार सीज फायर उन्होंने कहा है ट्रंप ने, तो पूरी दुनिया ने हमको देखा है और मोदी जी की ताकत को भी देखा है, उनकी लाल आंखों को भी देखा है। जी अब मैं मुद्दे पर आना जी चाहता हूं। ये जी जो जितेंद्र मुद्दा जी है, जी ये सारा मुद्दा, जब जब कोई मुद्दा मोदी सरकार पर भारी पड़ता है और जनहित में जन चेतना जगाने का काम करता है, तब तब ये और इनकी कैबिनेट, और कैबिनेट में मैं नाम लेकर कहना चाहूंगा, जी अमित शाह जी, उनके कई आईएएस हैं, कई आईएएस आईपीएस हैं, और एक उनके चाणक्य से भी बड़े चाणक्य हैं, उनके विशेष रक्षा सलाहकार हैं मेरठ से, जिन्होंने पढ़ाई की यूपी से, अजीत डोभाल जी। ये सारे लोग मोदी जी को बचाने का जो काम करते हैं, जो नीतियां बनाते हैं। अब वोट चोरी का जो मामला, इनकी जो चोरी पकड़ी गई है और सत्ता से ये हटने वाले हैं, जेल जाने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इनकी तमाम कैबिनेट। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर सच्चाई में जांच की जाए और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट और सरकारी संस्थाओं को, पूरी लिबर्टी सरकारी संस्थाओं को दी जाए, और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप अगर रखा जाता इलेक्शन कमीशन के साथ, तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। चोरी से इन्होंने सरकार बनाई, वोट चोरी का अभी मुद्दा जितेंद्र जी हम इसी विपक्ष ने इसी बड़ी मुद्दे ताकत पे से मैं चाहूंगा उठाया। आपकी उस प्रतिक्रिया। मुद्दे को दबाने जी के लिए जो ये कानून लेकर आए, मैं उस पर बोलना चाहता हूं। देखिए, जी कानून की चर्चा अमित शाह जी ने की है, लेकिन कानून 2/3 बहुमत से पास होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो जी भारत का, देश का जो संविधान है, वो संविधान ये जी कहता है कि दोनों सदनों में बहुमत के ऊपर
कोई भी कानून पास होता है चर्चा के लिए, फिर वो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास में मोहर लगने के लिए वो जाता है। लेकिन मैं ये जी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ईडी ने बिना साक्ष्य बिना सबूत के, जहां कोर्ट ने फटकारे तक लगाई हैं, विपक्ष के लोगों को जेल में 30 दिन से भी ऊपर सालों साल बिना सबूत के जेलों में डालने का काम किया, वो शर्मनाक है। ये प्रश्न चिन्ह लगाता है इस कानून पर जो अमित शाह जी और मोदी जी लेकर आ रहे हैं, भाजपा की सरकार लेकर आ रही है। देखिए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे झारखंड, उनको डाला गया, जी अभी तक उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अरविंद जी केजरीवाल जी को, संजय संजय सिंह जी को, मनोज सिसोदिया जी को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के, जिनको बिना साक्ष्य बिना सबूत के, क्योंकि जिस प्रकार संशोधन बनाकर कानून जो बनाया गया, ईडी को जो लिबर्टी दी गई, छूट दी गई, और ईडी ने जो जी काम किया, और ईडी के लोग भी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, और ईडी, सीबीआई, देश की पुलिस, जहां भाजपा प्रशासित राज्य हैं, वहां पर जिस प्रकार भाजपा प्रशासित राज्यों में जो भाजपा कर रही है मोदी जी के इशारे पर, अमित शाह जी के इशारे पर, वो पूरा देश देख रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और विपक्ष के तमाम नेताओं ने जिस प्रकार वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, उस वोट चोरी के मुद्दे को बरगलाने के लिए, देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लेकर आए हैं। और मैं बता दूं, इनके ही गठबंधन के लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी, वो नहीं चाहेंगे कि ये कानून पास हो। मैं चैलेंज करता जी हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से चैलेंज करता हूं, अगर ये जी कानून पास करा के दिखा दें। देश के संविधान से बड़ा कोई नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है, कानून कहता है कि बिना साक्ष्य और बिना सबूत के आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते। तो 30 दिन तक ईडी को जो छूट दी है, ईडी के ऊपर जो कानून बना है, आप 30 दिन तक, सालों साल बिना साक्ष्य सबूत के केस चलाएंगे, लोगों को जेल में रखेंगे। 31वें दिन वहां पर मुख्यमंत्री के ऊपर केस चलता है, मंत्री के ऊपर केस चलता है, तो राज्यपाल को, संविधान में आपका जो कानून बन रहा है उसमें ताकत देंगे आप कि महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री को हटाने का काम करेंगे, और प्रधानमंत्री जी को हटाने का काम महामहिम राष्ट्रपति करेंगे। ये कानून आप लेकर आ रहे हैं। देखिए, महाभियोग का कानून देश के संविधान में पहले भी है, और महाभियोग चलाया भी जाता है, चाहे विशेष खंडपीठ विशेष न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ये देश का संविधान कहता है। तो ये जो आप कानून लेकर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए जी, हम तो देश की जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं, हम तो सोशल जस्टिस करना चाहते हैं, हम तो प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। तो भैया, प्रधानमंत्री को कटघरे में जो गोधरा कांड हुआ, जो जस्टिस लोहिया की हत्या की गई, जो देश में दंगे हुए, जिस तरीके से देश की जनता को कोरोना में जीएसटी और बड़ी बड़ी नीतियों से मारने का काम किया गया, उनकी जांचें करा दो। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जेल में होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से विपक्ष को मारने का काम नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीति और अमित शाह जी जो कर रहे थे और कर रहे हैं, वो उनके सपने मुंगेरी लाल के हैं, वो सपने कभी पूरे नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के लोग, हम ताकत से जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं। जी जितेंद्र जी, एक बार दोबारा ताकत लौटेंगे से आपके जनहित के पास, मुद्दों को हम एक उठा बार रहे दोबारा हैं। लौटे, एक बार जी 130वें जितेंद्र जी, एक बार संशोधन लौटेंगे आपके जो पास। कानून ये आपका लेकर आ आपका रहे हैं, जी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ वोट चोरी से ध्यान भटकाने की इनकी साजिश है, जी मैंने नरेंद्र मोदी बिल्कुल जी और आपका अमित आपका शाह जी पॉइंट की। लिया कि आपने और ये कहा पूरी जी, सदनों में, आपके राज्यसभा पास लोकसभा जितेंद्र जी, में ये नहीं ला पाएंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जी ठीक है, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। एक बार सुरेंद्र स्वामी जी, आपका इस पे व्यू पॉइंट लेंगे, ओवरऑल आप कैसे देखते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है जी इस पूरे मुद्दे के ऊपर, फिर उसके बाद अगले सवाल पर जाते हैं। जी दीपक जी, भ्रष्टाचार जनता मानती है कि राजनीति में अपने चरम पर है और जी बेरोक टोक है। जी इसीलिए जो आपके दर्शक हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया आई है वो इस बात को दर्शाती है, और इसलिए कोई भी ऐसा कानून बने जिससे राजनीति में शुचिता और नैतिकता आए तो जनता उसका समर्थन करती है। जी अब ये जो कानून है, इस कानून को या तो मुझे लगता है इन्होंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं। कानून क्या है? जी आज हमारे देश के संविधान में
या किसी और कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो एक एग्जीक्यूटिव है, देखिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो जी। जो एग्जीक्यूटिव है अगर वो जेल में है तो क्या वो सरकार चला सकता है? इस पे कोई कानून नहीं है। आपको ध्यान होगा जब केजरीवाल जी का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, उनकी मर्जी है, वो मोरालिटी पे इस्तीफा दें तो दें, नहीं दें तो नहीं दें, हम तो बात नहीं कर सकते। जी। तमिलनाडु में मिस्टर सेंथिल उनके एक मंत्री थे, जी। वो 8 महीने जी। जेल में रहे लेकिन उनको बर्खास्त नहीं किया गया। नहीं और किया गया, बिल्कुल। जब गवर्नर ने उनको बर्खास्त किया तो कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि जी। भाई गवर्नर तो सीएम की सिफारिश पे ही काम कर सकता है, और अगर जी। सीएम उसको नहीं हटाना चाहते तो आप उनको नहीं हटा सकते। नहीं हटा सकते। जी। तो अब बात यह है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें सभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री राज्यों के हों या केंद्र के हों वो उसमें शामिल होते हैं। तो जी। जैसे कोई सरकारी अफसर अगर 24 घंटे जेल में रहता है तो जी। दोषी साबित हो या नहीं हो वो अपने पद से हट जाता है, सस्पेंड हो जाता है। जी। अब इतनी बहस मैं देख रहा हूं, अभी तक इनको ये नहीं पता है कि ये कानून सब नेताओं पे लागू नहीं है। नंबर एक बात, ये जी। किसी भी एमपी एमएलए या एमपी एमएलए से बाहर जो छुट भैया जितने भी लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, फलाने हैं, ढिमके हैं, ये कानून किसी पर भी लागू नहीं होगा। एक बात। जी। दूसरी बात यह है कि ये कानून सिर्फ इस बात के लिए लाया जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव का मुखिया है, अपने डिपार्टमेंट का मुखिया है, राज्य का मुखिया है या देश का मुखिया है, अगर वो किसी सीरियस ऑफेंस में जिसमें 5 साल या इससे अधिक सजा का प्रावधान हो, सजा होता है, गंभीर तो आरोप जिसकी उसमें बात अगर करते हैं वो हम। जेल में रहता है तो जी। 30 दिन बाद अगर वो तो खुद इस्तीफा दे दे, अगर वो इस्तीफा नहीं देगा तो वो पोस्ट खाली मानी जाएगी। इतना ही प्रावधान है। इसका मतलब बिल्कुल। क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने 31वें दिन पद से हटा और 32वें दिन उसको जमानत मिल गई तो जी। वो वापस आ सकता है। इसमें जी। सरकार गिराने का, किसी के खिलाफ एक्शन लेने का या मतलब कि जब तक सिद्ध नहीं हो कुछ नहीं कर सकते, कोई मसला ही नहीं है। मसला इतना सा है कि अगर आप जेल में हैं मुखिया होते हुए विभाग के या राज्य के या देश के, तो जेल में रहते हुए आप उस पद पर नहीं रहेंगे 30 दिन बाद। इतना सा कानून है ये। अगर जी। आपको 30 दिन बाद जमानत मिल गई तो आप फिर चुन जाइए। तो इसमें कैसे मुख्यमंत्री गिरेगा? अगर मान लीजिए कर्नाटक, भाई इनकी 3 जगह ही तो सरकार है, अभी मान लीजिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, अगर ईडी उनको जेल में डाल देती है 30 दिन से ज्यादा तो वो हट जाएंगे, तो आप डीके शिव कुमार को बना दीजिए। सरकार कहाँ गई? सरकार तो आपकी है। अगर आपका कोई मंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहा, वो हट के आप दूसरे आदमी को, अरे आपकी पार्टी की सरकार है, आपके पास बहुमत है, उसकी सदस्यता नहीं जा रही है, वो एमएलए बरकरार है, वो एमपी बरकरार है, तो इसमें परेशानी क्या? अब इस कानून को यहां ना समझ के, जिसको बोलते हैं ना बात का बतंगड़, तो मुद्दे से हट के बहस कर रहे हैं कि भाई वो जी। बेईमान है या नहीं, वो बेईमान है या नहीं। इसमें कहीं कानून में प्रावधान नहीं है कि अगर उनको जमानत 30 दिन बाद मिलती है तो वो वापस लौट के उस पद पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। उसमें कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ ये इतना आपने है अच्छा कि सवाल, आप ये आपने जेल में रहकर ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इतनी सी ये बात है। ये सुरेंद्र जी आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि ये प्रावधान अभी नहीं है कि 31वें दिन मान लीजिए वो जेल से बाहर आ जाता है तो उसके बाद दोबारा उस पद पर आने के लिए जो प्रक्रिया कर सकता नहीं। मुझे लगता है कि दीपक जी, आने वाले इसमें टाइम में देख लीजिएगा क्रोनोलॉजी समझनी होगी नहीं आपको। नहीं है। बिल में ये आपको संशोधन होगा। क्रोनोलॉजी समझनी होगी नहीं दीपक जी। नहीं, अरे क्रोनोलॉजी साहब कहीं पे इसमें ये नहीं जो लिखा है कि वो नहीं जो बन एनडीए सकता है, मैं गठबंधन आपसे के यही दल कह हैं, रहा हूँ। चंद्रबाबू जी। नायडू, नीतीश अरे कुमार, आप, उन लोगों को अरे डराने की चंद्रबाबू सरकार नायडू न क्या गिर जेल जाए, में है? इसलिए कानून लाया जा रहा है। ये विपक्ष को डराने के मैं साथ में जो जितेंद्र जी मैं बिल्कुल एनडीए गठबंधन के लोग हैं, लेकिन क्या? वोट चोरी का जो अरे मुद्दा भैया है ये, वो विपक्ष और इंडिया इंडिया गठबंधन, अरे हमारे नेता किस राहुल लिए गांधी कानून छोड़ने लाया वाले जा नहीं रहा है। है वो छोड़ और मुझे दीजिए वो ना, क्या शायर की ये पंक्ति कानून याद आ नहीं है जाती क्या? है, श्रीमान जितेंद्र जी अरे मैं कानून क्या इसमें है एक ये बात बताइए। प्रवक्ता मैं प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
नहीं नहीं, जितेंद्र जी, मैं बिल्कुल आप बात को सुनिए, इधर उधर बताएंगे और इसमें जो विपक्ष है जितेंद्र वो जी, फंस सुनिए, रहा सुनिए। है। आप जी। सुन जनता लीजिए। की नजर में विपक्ष ही मुझे फंस तो रहा शेर है। याद आ जाता है कि हम डरेंगे अरे डरेंगे शेरो नहीं, शायरी छोड़िए, हम डरेंगे अगर डरेंगे नहीं, चंद्रबाबू मरने नायडू से पहले जेल में जाएंगे मरेंगे तो हट नहीं। जाएंगे, दूसरा आदमी हम आएगा। जितेंद्र अमन जी, चाहते हैं जितेंद्र पर जी, जुल्म के खिलाफ। मैं अगर जितेंद्र जी, जंग मैं लाजमी है आपकी तो फिर जंग ही सही। देश के जी। ये संविधान के साथ कानून खिलवाड़ कहीं नहीं भी होने देंगे। भ्रष्टाचार को खत्म वोट करने चोरी में के कोई मुद्दे मदद पर, नहीं करेगा। वोट चोरी ये के सिर्फ मुद्दे पर इतना सा नरेंद्र मोदी कानून को, है, अमित शाह को एक जेल में शुचिता और जाना है, नैतिकता, इनके मंत्री कि अगर मुख्यमंत्रियों आप को जेल में जेल में जाना हैं है, जितेंद्र जी, तो आप एक मिनट, एक धोखे से मुख्यमंत्री, मिनट। बनी हुई प्रधानमंत्री, सरकार को मंत्री जेल में नहीं रह जाना है। सकते। बस जेल जाने की तैयारी कर लीजिए। जितेंद्र जी, आप एक अपने मिनट। मैं एनडीए आपकी गठबंधन बात, के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को डराने के लिए और अपने दलों को, जो सहयोगी दल है एनडीए के, उनको डराने के लिए कानून ला रहे हैं। आप देखिए आपको जनता जितेंद्र खुश जी, होना मैं चाहिए। क्या एक करने मिनट। वाली है? जितेंद्र जी, आपको पता है कि मैं जनता जागरूक हो चुकी है। वोट की मैं चोरी आपकी पकड़ी बात गई से, है। हरियाणा का पानीपत का बुआना गांव का सरपंची का मामला, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब वो ईवीएम खुली, तो 3 जिसको हराया गया था सरपंच को, 30 वोटों से वो जीते हुए 51 घोषित किए वोटों गए, से वो 51 वोटों जीते से हुए। वो सरपंच जीता। तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है नरेंद्र मोदी जी। आप ज्यादा दिन के नहीं हो। आप देखिए दीपक जी, मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रमाण देना चाहता हूं आपके चैनल पर, सम्मानित चैनल पर। 10 साल के जी। पीरियड में, इस 10 साल के पीरियड में विपक्ष के ऊपर 193 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से 191 मुकदमे झूठे पाए गए। तो देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, चुनी हुई जनता की सरकार गिराई गई, गोवा में गिराई गई, राजस्थान में प्रयास किया गया, तो इनकी जो मंशा है संविधान को कुचलने की, मनुवाद से देश को चलाने की, वो राहुल गांधी जी, हमारे नेता, हमारे विपक्षी जो दल है इंडिया गठबंधन के, वो पूरी नहीं होने देंगे आपकी मंशा को। और जिस जितेंद्र तरीके जी, से मैं अरे आपकी कांग्रेस बात में से तो आप जिस तरीके मनुवादी से है। 130वें कांग्रेस, संशोधन बिल को चंदेलिया जी, लेकर आए कांग्रेस में हो, तो मनुवाद जितेंद्र है। जी, आपका बिल आपकी पास नहीं आपकी होगा। बातों से आपके मैं, अपने इंडिया गठबंधन के लोग, सुनिए आपके एनडीए कांग्रेस गठबंधन से के बड़ा लोग, मनुवाद चंद्रबाबू तो नायडू, कहीं है नीतीश ही कुमार नहीं। जैसे लोग भी आप कहते हैं इसका ब्राह्मण का समर्थन नहीं बेटा जितेंद्र जी, करेंगे। ब्राह्मण बनेगा, आपके यहाँ नेहरू जितेंद्र जी, गांधी एक मिनट, खानदान एक का मिनट। बेटा जितेंद्र ही जी, राजा बनेगा। आपसे बड़ा तो जितेंद्र जी, कहीं है ही नहीं मनुवाद। जितेंद्र जी, अरे दो सबसे सवाल, बड़ा दो, मनुवाद तो कांग्रेस में है। जितेंद्र ये जी, दो नेहरू सवाल मैं खानदान का आपके आदमी ही प्रधानमंत्री हाँ, बनेगा, उसी का बेटा मैं आपका जितेंद्र नेता जी, बनेगा, ये इससे बड़ा मनुवाद कहाँ होगा? मनुवाद आपके यही तो है ना सवाल कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा। तो आप क्या बन रहे हैं कांग्रेस में? आपके जी, जो गांधी डायनेस्टी है उसी का आदमी बनेगा, यही तो मनुवाद है। मनुवाद तो स्वामी जी, आरजेडी में मेरी भी है, बातें लालू आपको का कड़वी बेटा लग ही गई। बनेगा, यही बाबा मनुवाद है। साहब अंबेडकर के अरे संविधान बाबा के एक साहब मिनट, निर्माता जितेंद्र अम्बेडकर जी, को मोदी कहाँ है। मान रहे हैं आप? यही आप सुरेंद्र तो जी, भारतीय मनुवाद जनता फैला रहे हैं। पार्टी है। सुरेंद्र जी, एक आप मिनट। हैं ना मैं मनुवाद है। हूं। अनिल बाबा साहब अनिल अंबेडकर गोयल के जी भी, संविधान के अनिल गोयल जी निर्माता भी प्रधानमंत्री कुछ का कहना हैं। चाह बेटा रहे ही हैं। एक मिनट, एक ये मिनट, सुनिए, प्रधानमंत्री सुनिए, बनेगा, यही सुनिए। मनुवाद है। दीपक अरोड़ा जी, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं बीच में। जी, जी चलेगा। अमन जी, जी जी जी, जी अमन जी, एक सेकंड जी निवेदन चाहूंगा। जी, प्लीज। भारतीय जनता जी, पार्टी के प्रवक्ता साहब ने ये कहा कि जी हमारी सरकार में अजीत पवार जी हमारे सहयोगी थे। शायद बाबूजी को जानकारी नहीं है, हम कभी भी अजीत पवार के वहां, वो हमारे कभी मुख्यमंत्री हमारे सहयोग से किससे नहीं रहे। वो पहली कांग्रेस बात। के लिए कह रहे अब बात आती है कि 3 साल बाद सत्येंद्र जी को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, लगभग 3.5 साल जेल में रहने के बाद। आप, उनका मंत्रालय भी गया, उनका सब कुछ गया। आज ये लाना चाहते हैं, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं सुरेंद्र जी, 30 दिन जी। तो वापिस आके 31 दिन बाद, 32 दिन बाद, 35 दिन बाद, जब एक मुख्यमंत्री को 30 दिन बाद अपना इस्तीफा देना पड़ जाएगा, लेकिन हाँ, जो ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो सिर्फ सरकार तोड़ने का काम करती है, जिसने तो वो महाराष्ट्र तो में अभी भी आपके है। जीता जागता उदाहरण नहीं, है, ये कानून सरकार नहीं है, जब तोड़ी। भी आप कह रहे हो तोड़ आपके रही है तो सामने फिर किस क्या तरीके फर्क से पड़ा? सरकार इन्होंने तोड़ी नहीं नहीं, आप है। बताइए कि आपने जब अमन जी, अपने कानून सुरेंद्र नहीं जी है की तब बात भी तो आपकी सुनिए, अमन जी, सरकारें नहीं टूट रही हैं। अमन जी, आपने सुरेंद्र दीपक जी जी, की बात की सुनिए। जब सुरेंद्र जी कह कोई रहे हैं, मुख्यमंत्री को आप ये कह रहे मैं हैं कि कह मैं रहा अभी हूँ नहीं कि तोड़ रही है, कानून नहीं तो है फर्क तब भी क्या पड़ा सरकारें कानून से? टूट रही है। मंत्रियों को, विधायकों को खरीदने का काम करेंगे लोग, जो इनकी परिपाटी रहती है अरे वो ये तो अभी भी हो रहा इन्होंने है। हमेशा प्रधानमंत्री करा जी है। अमित शाह की। वो तो महाराष्ट्र में अभी भी हो रहा सरकार है, खड़ी, लेकिन कानून कोका टूटा सुरेंद्र जी, हुआ है एक अभी भी। सेकंड, एक का सेकंड। नारे लगे, एक नाथ शिंदे की सरकार बनवाई, किस तरीके से आज सर भारतीय अमन जनता जी, वो तो पार्टी तब ये कानून नहीं था ना, लोग, तब भी बनी। अरे अजीत अरे पवार, भाई,
डिबेट एक मिनट ये बात समझ नहीं आ रही। आप उत्तर के ऊपर बहस करोगे, उत्तर को बहस करके दीपक अरोड़ा जी, मैं इन बातों का जवाब दे दूं। एक नेशनल टीवी पे संविधान जो आज संशोधन आया उस पर करो, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करो, मेरी बात करेंगे। और वो कांग्रेस जो सोच हुए खाकर हज को चली, जिसने संविधान के धक्के उड़ाए, जिसने सरकार, मैं कहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ सर, आप कौन से मुंह से, कोई भी व्यक्तिगत मुंह से बात करना चाहते हो? आप किसी भी एक मुद्दे पर, मेरी आप सब लोगों से, पैनलिस्ट से निवेदन है कि कृपया आप एक बार एक एक करके बोले ताकि दूसरा आदमी बात बोल सके और सब लोग एटलीस्ट मुद्दे पर बात करें। जो हमारा टॉपिक है, दीपक जी, आरोप प्रत्यारोप ना करें। दीपक जी सब्जी मंडी बना रखा है, हम आराम से सुन रहे हैं, ये आदमी बार बार बीच में बोल करके मैं कह रहा हूँ एक एक करके लेने जा रहे हैं। डिबेट तर्कों पे डिबेट करो। मेरा सिर्फ कहने का ये है कि आप तर्कों पे बात करो, जिस विषय पर आज बैठे उस विषय पर बात करो। अगर हम पुराने विषय पर जाएंगे तो हमें ये कहने में कोई दो राय नहीं कि सोचो आगे बिल्ली हज को चली। अयोध्या में राम मंदिर का जो विवादित ढांचा था तोड़ने पर इन्होंने यूपी नहीं बाकी 6 सरकारों को भी गिराया। ये कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है। 1975 में आपातकाल ला करके संविधान कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव है वो अवैध है। आपको पद से हटने की जगह पे इमरजेंसी लगा देते हो। सर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी हम आज के मुद्दे पर बात करते हैं और मेरा आप चारों सम्मानित सदस्यों से एक एक करके एक मैं सवाल लूंगा जो मैं आप लोगों से प्रतिक्रिया चाहूंगा। आज जितेंद्र जी ने, अमन गोयल जी ने, इन्होंने एक बात की, वो आम आदमी पार्टी से, इन्होंने कहा कि जी आज या विपक्षी दलों की बात करें सभी, तो सबका मानना यह है कि उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए, या उनके जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, कोई मंत्री है, वो किसी पद पे बैठा है, अगर कल को सरकार की तरफ से कोई केस चलता है, किसी भी तरफ से, सीबीआईडी की तरफ से कोई केस चलता है, वो जेल में डाल दिए जाते हैं, तो 30 दिन के बाद वो अपने पद से खत्म हो जाएंगे। अब इसकी संभावनाओं की बात करते हैं कि ऐसी बात क्यों उठ रही है। जैसे कि सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा था कि भी पार्टी कर्नाटक में आपकी सरकार है, मान लीजिए मुख्यमंत्री के ऊपर कोई केस हो जाता है, उनको जेल में कर दिया जाता है, वो 30 दिन पूरे कर ले तो भैया दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। इनका सवाल यह भी था, जो विपक्षी दल उठा रहा है, कि भैया पूरी व्यवस्था बिगड़ती है। एक आदमी जो मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया गया वो बहुत सारी प्रक्रियाओं के तहत, उनकी बहुत सारी चीजें देखकर बनाया गया। एक आदमी अपने पद से हटता है तो उसकी व्यवस्था जरूरी नहीं कि किसी दूसरे को दे दी जाए, तो उतने ही सुचारू रूप से चले। एक दूसरा, मैं विपक्षी पार्टियों के संदर्भ में एक सवाल ये करूंगा, क्योंकि जो बहुत बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा है वो इसलिए क्योंकि केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा विपक्षी दलों के लगातार आरोप लगते रहे कि ईडी है, सीबीआई है, ये सारे पपेट्स हैं केंद्र सरकार के। मैं एक बात कहता हूं विपक्षी पार्टियों से एक सवाल करते हुए कि फर्ज करिए आज से 4 साल बाद केंद्र के अंदर सत्ता पलट होता है और कांग्रेस के किसी और की सरकार आती है, तो कानून तो सेम रहेगा, कानून तो यही रहेगा, बिल थोड़ा बदल दिया जाएगा। तो ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी लागू होगी। आप बात करिए, अगर हम देश हित की बात करें तो उस पर बात करिए, हम सिर्फ। और दूसरा, जितेंद्र जी, जो आपने एक सवाल पूछा उस पर मैं चाहूंगा कि ये वोट चोरी के मुद्दे को भटकाने की बात करें। भाई कौन कह रहा है कि वोट चोरी के मुद्दे को आप मत उठाइए, आप सुबह से शाम तक उठाइए, जो जायज बात है वो बिल्कुल उठाइए, वो पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, हटाने की बात नहीं है। लेकिन आज अगर हम बात करें इस कानून या जो बिल लाने के लिए पेश किया जा रहा है, उस बिल के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर, एक आपने बताया कि पार्टियों को कुचलने की बात, तो मैंने आपसे कहा 4 साल बाद मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की सत्ता के अंदर आ जाए तो बिल तो यही रहेगा, तो यही चीज भारतीय जनता पार्टी में भी लागू होगी। वो किसी भी प्रदेश के अंदर सरकार होगी तो बिल आपने लाया, वो उसके बाद केंद्र में सरकार आपकी है। अगर हम उसी चीज को आगे लेके चले तो हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। जी अमन जी, अब एक एक करके मेरी गुजारिश है कि एक एक करके हम अपनी बात रखें ताकि बात दूसरा आदमी भी सुन सके। अरोड़ा साहब, मैं तो एक निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरीके से ये 130वां संशोधन लाए हैं, अभी मैंने एक जिक्र करा कि सत्येंद्र जैन जी 3.5 साल प्रताड़ना झेल कर जेल की, तब अब क्लीन चिट सीबीआई से मिली। आज उनका 35 किलो वजन कम हो गया, आज लोगों को अपना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज ये हमारा संवैधानिक कानून है, ये प्रक्रिया है। अगर कोई आरोपी है, जब तक उस पे कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक वो निर्दोष है। आज भारतीय जनता पार्टी 30 दिन का ये कानून लाकर सिर्फ ये जाहिर करना चाहती है कि निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री
डिस्टर्ब होगा, वो 30 दिन बाद उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जैसा कि दीपक अरोड़ा जी आपने खुद कहा है कि आज एक मुख्यमंत्री हटा दें, हम दूसरा हम बनाए, वो सुचारू रूप से चलेगा नहीं चलेगा। ये सरकार तो पूरे देश और दुनिया के अंदर जग जाहिर है कि ये किस तरीके से सरकारों को तोड़ने का काम करती है। आज आपके सामने इन्होंने कितनी सरकारें तोड़ी है। बुलहट क्यों चल रही, आप गोयल साहब मैं एक सवाल जो उन्होंने कहा, हमने एक सरकार बता दें कौन सी सरकार तोड़ी, शायद देवेंद्र गोयल जी ये नहीं बता पाएंगे। अमन जी मैं आप ही का सवाल लेना चाहूंगा, अमन जी मैं आप ही का सवाल लेना चाहूंगा। जो इन्होंने सत्येंद्र जी के लिए बात की, गोयल साहब मैं बिल्कुल उस बात पे आना चाहूंगा। वो केवल एक नेता की बात नहीं है, मैं देश के बहुत सारे नेताओं की बात करूंगा कि आज किसी के ऊपर कार्रवाई होती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन सपोज 2 साल 3 साल के बाद वो निर्दोष घोषित किए थे। उस समय के दौरान जो उनको फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, पॉलिटिकली जो हार्म हुआ, जो नुकसान हुआ, क्योंकि वो अंततः निर्दोष घोषित किए गए, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो बिल लाया जा रहा है उसके साथ इस पर भी मंथन करना और सोचना चाहिए? क्योंकि जिन नेताओं के साथ ऐसा हुआ है, शायद हो सकता है कि उनका तो पूरा करियर भी खत्म हो गया, पार्टी के साथ साथ वो पार्टी में तो हुआ है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। दीपक जी आप ये बताओ, ये कानून विपक्ष के लिए है सबके लिए? मैं अगर सभी ये के लिए, कानून मैं तो सबके कह रहा लिए हूं। है, नहीं आप सर ये कानून सबके लिए है तो विपक्ष को किस बात का डर, क्यों शोर मचा रहा है? अगर कानून विपक्ष के लिए तब तो उसको शोर मचाना वाजिब है। आज सर उनको लगता है आज आप कुर्सी पे बैठे हो, डर इस बात का है, उनको लग रहा है कुर्सी पे आज आप बैठे हो, उनको डर इस बात का है। अरोड़ा साहब एक निवेदन, 1 सेकंड में मेरी बात कर रहा हूं। एक जी क्या है आज, चलो बताओ, 3 दिन तक ही बताओ। जो दोषी है उसको तो दोषी को तो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर जो कानून सबके लिए है, जरूरत क्या है? सुन लो, मैं फिर सुनो, मैं आप सिर्फ बीच 1 में मत सेकंड में बोलना, मेरी, आप बीच में मत बोलना। गोयल जी एक बार अनिल जी को बोलने दीजिए। अनिल जी, जी अनिल जी बोलिए प्लीज। आप अनिल जी एक बार मेरा बोलिए कहने प्लीज का प्लीज। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कानून सबके लिए है, बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, तो इनको बेचैनी क्यों? और दूसरे अभी मेरे इससे पहले जो एक्सपर्ट कह रहे थे, वो कह रहे सरकारी कर्मचारी 24 घंटे भी जेल में रह जाए तो उसकी नौकरी चली जाएगी। आप उसमें क्यों नहीं बोलते कि उसका क्या कसूर है अगर 24 घंटे जेल के बाद निर्दोष तो आप पुलिस बना रहे हो क्या इसे? अरे भाई मेरी, अरे पुलिस का समस्या नहीं है, आप विषय को समझने की कोशिश करो। अगर वो 30 दिन के बाद में वो जमानत मिल जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर, तो अब इसको पद छोड़ने की जरूरत नहीं है। जमानत नहीं मिलेगी तो पद छोड़ने की जरूरत है, गंभीर आरोप है तो पद छोड़ने की जरूरत है। और आपके एमएलओ में से कोई दूसरा एमएलए बनेगा या आपके एमपीओ में कोई दूसरा एमपी बनेगा, वो निर्दोष साबित हो, आप दोबारा उसको बना दो ना, उसकी सदस्यता मैं एक बात नहीं हो रहा, तोड़ दोगे आप उसके अरे सरकार तोड़ते हो आप लोग, इतने में तो आपने सरकारें तोड़ दी भैया। तुम लोगों का सरकार तोड़ने काम है, तुम लोगों को करने काम है, तुम लोग संविधान का दुरुपयोग करते हो। आप अगर ये बात करोगे तो उसमें भी आप विधेयक में बात करो, विधेयक में गलत क्या है? आप अगर पिछले की बात करो तो पीछे 100 उदाहरण मैं आपके दे दूंगा, लेकिन विधेयक तो सबके लिए है, हर अपराध को संरक्षण देने वाले के लिए, हर अपराधी के लिए, हर माफिया को खत्म करने वाले का सहयोग देने के लिए। जो आप गलत चीजें चल रहे हैं उसको सहयोग देने वाले के खिलाफ है, वो चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का, चाहे किसी का। जो वो भी मुखिया, चाहे वो सीएम है, चाहे पीएम है या कोई मंत्री है, बाकी सब पर तो कानून लागू ही नहीं है। आप क्यों बेचैन हो रहे हो? आप ये छोड़ो कि आपको बेचैनी है कि हमको भ्रष्टाचार करने के रास्ते बंद हो रहे हैं, आपको बेचैनी है हमें माफियावाद को बढ़ाने के रास्ते खत्म हो रहे हैं, आपके माफिया को जो रिश्ते हैं वो खत्म हो रहे हैं, आतंकवादियों से जुड़े उनके रिश्ते खत्म हो रहे हैं। आपको ये जो देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल है उनके आप देश सेवा की बात करो, देश को आगे बढ़ाने की बात। अरोड़ा जी सारे भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। अंदर सबसे ज्यादा हमारे हमारे सबसे ज्यादा मंत्री हैं, तो सबसे ज्यादा डर हमें लगना चाहिए। अरे सबसे ज्यादा डर हमें लगना चाहिए। अनिल गोयल जी एक बार अमन गोयल जी बोल रहे हैं, जितेंद्र जी बोला, जितेंद्र जी एक बार बोलिए, लेकिन एक एक करके बात सुनिए। जितेंद्र जी प्लीज, आपका ऑडियो म्यूट है, एक बार ऑडियो म्यूट कर लीजिए। जी दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए प्लीज। जी दीपक जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, संवैधानिक तौर पर पीएमएलए कोर्ट इन्होंने बनाया हुआ है संविधान में, जिसके तहत कार्रवाई होती थी, होती है मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी पीएमएलए कोर्ट में चलाया जाता है मामला। मैं बताना चाहता हूं अनुच्छेद 75, 59 और 239 इसके तहत जब ये कानून है
कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी सजा का प्रावधान होता है, केस चलाया जाता है और 5 साल तक की सजा का प्रावधान होता है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है और तुरंत रद्द उसको पदमुक्त कर दिया जाता है और वो जो एज पर लॉ जो उस पर सजा का प्रावधान है वो जेल में जाता है और सजा काटता है। ये पहले भी कानून है, लेकिन अब जो ये कानून लेके आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को बचाने के लिए लेकर आए। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने पूरी देश की जनता को जगा दिया है। तो देश के अरे भाई जब वोट जब चोरी पर कोई डिबेट मुद्दा करो ना। जन चेतना अरे जन भैया आंदोलन में जितेंद्र परिवर्तन जी, हो जितेंद्र जी, जाता बात है, ठीक है। तब तब ये अभी हम भारतीय इसी जनता मुद्दे पे पार्टी की रहते हैं। सरकार ऐसे कानून लेके आती है। आप डिबेट 130 वोट चोरी पर करो, संशोधन जो आप कानून वोटों में के अमित शाह जी शुद्धिकरण ने पर डिबेट करो। अमित शाह जी आप ने डिबेट को डाइवर्ट मत करो, आप डिबेट को 130 पे डाइवर्ट मत मैं करो, डिबेट पर बोल रहा हूँ, आप डाइवर्ट आप कर रहे हो। डिबेट को डाइवर्ट आप सर, कर रहे अब हो एक डाइवर्ट, मिनट, किसको एक हरा मिनट, के सुरेंद्र जी ने आप अयोध्या को जिसको एसआईआर लेके पढ़ते आए, एसआईआर पढ़ो अयोध्या ना, ने हरा दिया आपको, आप अयोध्या एसआईआर ने हरा पढ़ो ना, दिया, अयोध्या आप के लोगों ने एसआईआर सर, हरा मेरी दिया। मेरी राम रिक्वेस्ट है जन्म सर, राजनीति नहीं कर पा रहे आप लोग। जितेंद्र जी, अनिल गोयल जी, मेरा निवेदन है, एक मिनट रुकिए। सुरेंद्र स्वामी जी के पास हम चलना हरा चाहेंगे। की बात नहीं करें। सुरेंद्र स्वामी जी ने पहले भी बड़ी बड़ी एक तार्किक तौर पे बात की थी। मैं एक बार उनका व्यू पॉइंट फिर से लेना चाहूंगा इस पे। और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, हम सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं जिसपे हम आज, जिसके लिए हम जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, एक बार आपका ओपिनियन फिर से लेना चाहूंगा इस पे। अभी आप ओवरऑल सुन रहे जी हैं, आप ओवरऑल इसको कैसे, अभी क्या और इसमें आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? जी, मैं ये कह रहा था कि अभी तक जो देश में कानून है एमपी एमएलए पे जो लगता है वो जी ये है कि अगर आपको किसी भी आरोप में, गंभीर होना जरूरी नहीं है, जी किसी भी जी, आरोप में 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा होती है तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाती है। खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। आपकी सदस्यता खत्म हो जाती है तो वो एमपीज एमएलए के लिए है। और अगर चूंकि आप मिनिस्टर या ये हैं, आपकी सदस्यता खत्म हो गई तो एक बार आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब मान लीजिए लोअर कोर्ट ये जो बात कह रहे हैं ना, लोअर कोर्ट ने आपकी सदस्यता खत्म कर दी, जैसे इनके लीडर राहुल गांधी की कर दी, तो उनकी सदस्यता चली गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया तो वो वापस बन गए। अभी आपको मालूम है मुख्तार अंसारी के जो लड़के हैं अब्बास अंसारी, उनकी चली गई थी। अब जी हाई कोर्ट ने उनको बरी कर कहा कि नहीं ये सजा गलत है, उन्होंने बरी कर दिया तो वो फिर बन जाएंगे। तो अभी जी तक कुल ये प्रावधान था। यहाँ नेताओं के कष्ट की बात नहीं है। अगर हम उदाहरण देंगे तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो लोग 10-10 साल से जेल में हैं, आज तक उनके केस की सुनवाई शुरू नहीं हुई। आप नेताओं की क्यों बात करते हैं? आपको देश की जनता के लोगों की फिक्र नहीं है? तो ये तो कानून का विषय, कानून में जो जुडिशरी है उसको देखना है। यहाँ प्रश्न ये है कि क्या आप ये चाहते हैं कि जो एक एग्जीक्यूटिव का हेड है, मैं एमपी एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेताओं की बात जी नहीं कर रहा हूं, तो उसमें इतनी भी नैतिकता शुचिता नहीं हो कि वो जेल में जाए और अपने पद से भी ना हटे। इतनी सी बात है। इस कानून, अच्छा अब वो कहते हैं कि साहब वो तो सरकार तोड़ देंगे। अरे भाई सरकारें तो वैसे ही टूट रही हैं, ये कानून नहीं था जब भी टूट रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये कहना है कि साहब वो इतनी देर में तो गिरा लेंगे, उतनी देर में तो गिरा लेंगे, तो ये तो आपके मन के डर है ना, आपकी अपनी पार्टी की कमजोरियों के डर है। अगर आपकी पार्टी मजबूत है तो कोई कैसे सरकार गिरा लेगा? और अगर चलिए, आपके एमएलए एमपी बिकने को तैयार हैं, भ्रष्ट हैं, तो वो कानून हो या नहीं हो तो टूटती रहेगी। अब मैं जी आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। ये जो कानून जी आया था दीपक जी कि 2 साल की सजा होने पर, आपको ध्यान होगा, मैं आपको 2011 जी में ले जाता जी हूं। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इसमें अगर किसी की अपील भी है तो अपील का मतलब ये नहीं कि उसकी सजा खत्म हो गई है। तो इसलिए जैसे ही 2 साल की सजा का ऑर्डर होगा, दूसरे दिन ऑटोमेटिक उसकी सदस्यता चली जाएगी। खत्म हो तो जाएगी। जी इन्होंने वो कानून हो गया देश का। अब इन्होंने क्या किया कि लालू यादव को बचाने के लिए ये कोशिश करी कि भाई इस कानून को बदल दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कानून बन गया था। फिर लगा जी कि कहीं ऐसा नहीं हो लालू यादव का जजमेंट पहले आ जाए, तो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाए। कांग्रेस की शासन की बात है ये। और जी 2013 में आपको ध्यान होगा कि अगर राहुल गांधी वो कानून नहीं फाड़ते तो आज लालू यादव मुख्यमंत्री बने रहते। लेकिन जी चूंकि कांग्रेस ने वो अध्यादेश फाड़ दिया, तो वो कानून चल रहा है कि 2 साल से अधिक सजा अगर किसी को हो गई है तो वो नहीं रहेगा, 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा। जी खाली ये नहीं है कि वो हटेगा पद से, आने वाले हटेगा, 6 6 साल साल तक वो चुनाव भी नहीं चुनाव लड़ भी सकता। नहीं लड़ेगा। तो हम इन जी दोनों बातों को कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पर किसी की सदस्यता नहीं जा रही है,
किसी MP MLA नेता का तो नाम ही मत लो, नेता का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ तो पॉलिटिकल मंत्री एग्जीक्यूटिव मुख्यमंत्री हेड और का विषय है। उन्हीं की बात करें जो हाँ, सर्वोच्च उस आप पे है। मंत्री, आप सिर्फ मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों की बात करें, आप बस किसी और नेता की बात नहीं कीजिए। तो जी इसमें इतना सा प्रावधान है कि वो जेल में रह के राज नहीं कर सकता, और जनता ये चाहती है। अब आप इस बात को क्यों गलत बता रहे हैं कि वो जेल में रह के भी राज करे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई। देखिए आपके सबसे बड़ा जब नहीं, आप सुनिए अभी दीपक जी, जी मैं जब आपके जो हेमंत सोरेन थे, हेमंत वो सोरेन जेल में गए तो वो इस्तीफा देके गए थे ना, तो क्या उनकी जी जगह भाजपा की सरकार बनी थी? आपने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, तो सरकार जी चलती रही। फिर जब वो जेल से आ गए तो वो वापस आ गए, फिर उन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया। तो ये इशू इतना सा है कि आप जेल में रह के मुखिया नहीं रह सकते बस। बाकी भ्रष्टाचार को ये खत्म नहीं करेगा। ये भ्रष्टाचार के खत्म करने के लिए तो दूसरे इशू हैं कि आपको, जी जो एक बार पहले मूवमेंट हुआ था कि अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई और उस पर चार्जशीट फाइल होने पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया किसी संगीन मामले में 5 साल या अधिक जेल, तो फिर आपकी योग्यता वो रद्द हो जाएगी, आप चुनाव नहीं जी लड़ सकते। उसको ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गए, नहीं नहीं ये तो इसमें तो मिसयूज होगा, जब तक सजा नहीं होगी कैसे होंगे। तो चूंकि वो कानून नहीं बना तो ये भ्रष्टाचार जिंदाबाद, सभी पार्टियों के लिए भ्रष्टाचार जिंदाबाद। तो अभी जो कानून बन रहा है, उन मुख्यमंत्री, उन पार्टियों को दिक्कत है जो ये चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री पर मुकदमे भी चले। अब एक बात इसमें और दीपक अरोड़ा जी मैं क्लियर करता हूं, बार बार कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो होने चाहिए। आप हमारे प्रवक्ताओं से पूछिए, CBI के डायरेक्टर में पैनल में कौन होता है? जी कौन होता है CBI के डायरेक्टर के पैनल में? बताइए आप, CGI है या नहीं? जी अगर वहां CBI है, फिर आप CBI को तोता क्यों बताते हैं बीजेपी का? इससे फर्क नहीं पड़ता है। देश का एक कानून है, कानून से सब संस्थाएं चलती हैं, और जी उसमें जो कुछ गड़बड़ियां हैं, जो कुछ फेवरेटिज्म है, वो तो सबका होता है। अब आपने जिनको उपराष्ट्रपति पद बनाया है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एंडरसन के मुकदमे को खोलने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। यही जिनको आप उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बना के लाया है विपक्ष, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के खिलाफ जो गांव वालों को एक प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम को खत्म कर दिया कि नहीं, आप गांव वालों को हथियार नहीं दे सकते। तो इस तरह से अगर आप यूं करेंगे फेवरेटिज्म, कौन क्या कर रहा है क्यों नहीं कर रहा, तो आप जिस आदमी को, आपके हामिद अंसारी ने क्या किया था जिसको आपने उपराष्ट्रपति बनाया? उसने पूरे हमारे रॉ को एक्सपोज कर दिया ईरान में। तो ये बातें नहीं है कि कौन क्या करेगा, वो चलिए अब व्यक्तिगत है। थोड़ी समय की जी सुरेंद्र जी बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी समय की हमारी समय सीमित है। चलते चलते सबका मैं एक एक व्यू पॉइंट लूंगा, एक फाइनल व्यू पॉइंट सबका, और मैं निवेदन करूंगा कि जब एक व्यक्ति बोले तो एटलीस्ट सारे हम उनकी बात को प्रॉपरली सुन ले। सबसे पहले अनिल गोयल जी या जितेंद्र जी, सबसे पहले आपसे ले लेते हैं। आपका ऑडियो म्यूट है जितेंद्र जी, पहले आपका ले लेते हैं, लेकिन एक एक आदमी करके अपना फाइनल व्यू पॉइंट इस डिबेट को कंक्लूड करने से पहले एक एक करके। जितेंद्र जी सबसे पहले आपका फाइनल व्यू पॉइंट ले लेते हैं जी। देखिए दीपक जी, 130वें जो ये संशोधन जो लेके आए हैं कानून में, और ये जो इन्होंने अमित शाह जी ने एक तुगल की फरमान जो जारी किया है, तुगल की फरमान मैं कहूंगा इसको, ये जब जारी किया है, ये तब तब जारी करते हैं इसे तुगल की फरमान, जब जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, भाजपा की सरकार, मोदी जी की केंद्र की सरकार जब जब कटघरे में खड़े हो जाती है, देश की जनता उनसे सवाल करती है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी वोट चोरी के मुद्दे पर देश की जनता को जागरूक करें। देश की जनता सबक चुकी है कि चोरी से इन्होंने सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी जी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बिल लेके आ गए। और दुर्भाग्य की बात यह, विडंबना, 130वें संशोधन जो बिल लेके आए हैं, उस बिल को अमित शाह जी पढ़ रहे हैं जो खुद तड़ी पार रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। जस्टिस लोया की हत्या में जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, राम के नाम पर जो ये राजनीति करते थे, अयोध्या के लोगों ने इनको हराया है। तो कहने का मेरा मतलब है, वोट चोरी के मुद्दे को विपक्ष इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं। देश की जनता चलिए आज आपका मानना है कि आज आज आपका मानना, आपका फाइनल व्यू पॉइंट है कि सत्ता पक्ष आज इस मुद्दे को इसलिए लेके आए कि वोट चोरी के मुद्दे से देश की जनता का ध्यान भटकाना। तो आपका व्यू पॉइंट होगा। अमन जी आपका व्यू पॉइंट ले लेते हैं एक बार इसके ऊपर, फाइनल व्यू पॉइंट ऑन दिस। थैंक यू जितेंद्र जी। आपका जी अमन जी प्लीज।
मैं तो निवेदन करूंगा, बात हुई नैतिकता की। नैतिकता के नाते 30 दिन बाद उस मुख्यमंत्री को अपने पद पे नहीं रहना चाहिए। लेकिन शायद बड़ी अजीब, मैं आदरणीय सुरेंद्र जी से निवेदन करूंगा, नैतिकता के नाते 2012 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ताज पे हमला हुआ, उस टाइम के गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री ने भी नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया। लेकिन पहलगाम में ये घटना हुई, आज ना तो देश का गृह मंत्री से कोई पूछने को तैयार है कि नैतिकता कहीं बची है। छोड़ दीजिए नैतिकता। देखिए अमन जी, आपने आप जी 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 बोलिए प्लीज। देखो, बात नैतिकता की आई ना, सुरेंद्र जी ने कहा नैतिकता के नाते उसे पद पे रहना ही नहीं चाहिए। तो नैतिकता के नाते पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ तो नहीं रहना चाहिए, गृह मंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। और 2012 के जब ये जिक्र करते हैं ताज पे हमले की, तो तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज चौहान ने दिया, अनिल देशमुख ने भी इस्तीफा दिया नैतिकता के नाते। तो नैतिकता बची कहां है? नैतिकता सिर्फ विपक्ष को समझाने के लिए कि 30 दिन बाद नैतिकता अपनाओ और पद छोड़ो। 2.5 करोड़ दिल्ली की देवतुल्य जनता ने लाइन में लगकर केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया और उनपे झूठा साचा ईडी सीबीआई का फर्जी नकली केस लगाकर उन्हें हवालात में डालने का काम करा। और फिर वो आज उन्हें कि 30 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अरे 2.5 करोड़ जनता ने चुना है, लाइन में लग के वोट देके चुना है। तो ये ऐसा नहीं है, अगर वो दोषी होंगे तो बिल्कुल उन्हें सजा मिलेगी। ने हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी की जो हालत कर दी, आपने मनीष सिसोदिया जी देखो, आपने संजय सिंह, आज सिर्फ विपक्ष को आप कुचलना चाहते हो। आज फिर भी बिल्कुल ठीक बात है ये कि वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए आप ये 130वां संशोधन सिर्फ इसलिए लेके आए हो कि उस तरफ से ध्यान भटक जाए। चलिए, आपका भी व्यू पॉइंट यही है जितेंद्र जी की तरह कि आप भी इंडिया गठबंधन के व्यू पॉइंट मिलता है कि जो है ना वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। और जहां तक आपने अमन जी बात की नैतिकता की, तो मैं अरोड़ा जी, मैं विषय से हटके बात नहीं कर रहा। मैंने तो वो बात लास्ट में अंत में कही है कि ये बिल्कुल ये सच्चाई भी है। आज इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है इतना, कि जो सच्चाई तो ये है कि हमारे संवैधानिक कानून में भी ये है कि जो जब तक दोषी नहीं है, या तो उसको बदल दो कि जब तक कोई दोषी नहीं है, तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता उसे दोषी नहीं माना जाए, तो फिर उसे खत्म कर देते हैं। ये संविधानिक जो भी हमारा कानून के अंदर है, ये संविधान को भी नहीं मानना चाहते क्या? चलिए चलिए चलिए, ठीक है, आपका व्यू पॉइंट होगा। और मैं आपकी बात में कहूंगा, आपने जो नैतिकता की बात की, मुझे लगता है आज की जो वस्तु स्थिति के अंदर, राजनीति के अंदर जो नैतिक स्थिति है, मुझे लगता है जो नैतिकता शब्द है वो खुद भी अपने आप को इवैल्यूएट करता हो कि मेरा वाकई में ही मतलब यही बचा है या कुछ और हो गया है नैतिकता का मतलब। चलिए अनिल गोयल जी के ऊपर, अनिल जी आपका फाइनल व्यू पॉइंट इसके ऊपर लेते हैं, फिर सुरेंद्र स्वामी जी का लेते हुए कंक्लूड करेंगे। अनिल गोयल जी, आपका फाइनल व्यू पॉइंट। हाँ दीपक जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अभी आम आदमी पार्टी के जो लोग कह रहे थे कि 2.5 करोड़ जनता ने हमें लाइन में लग करके चुना, उन्हीं जनता ने तुम्हें ठुकरा करके विपक्ष में बैठा दिया। उन्हीं जनता ने तुम्हारे काले नाम देख करके, भ्रष्टाचारी कानून देख करके तुमको नीचे बैठा दिया कि तुम सिर्फ सत्ता लोलुप हो, सत्ता चाहिए, जनता का शोषण करते हो, दिल्ली का विकास को तुमने जीरो कर दिया। नैतिकता की अगर बात करते तो नैतिकता माननीय आडवाणी सिर्फ आरोप लगते ही रिजाइन दे दिया था, उस नैतिकता की बात करो। नैतिकता की बात करो तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट पर हमारी सरकार गिरी थी, हमने सरकार गंवाना मंजूर करा, हमने अनैतिकता काम करने की जरूरत नहीं कहा। अगर उदाहरण है तो बीजेपी के अंदर है। और दूसरे मेरे भाई कह रहे थे ये जेल चले जाएंगे, वो जेल चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी के कहने से जेल नहीं जा सकता। हाँ, अगर उसने गलत काम करे हैं, उसने माफियागिरी करी है, अपराध करा, भ्रष्टाचार करा है, तो उसको कोई नहीं बता सकता, कानून अपना काम करेगा। और जिस तरह से ये एसआईआर के मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वोटों का शुद्धिकरण होना चाहिए। बांग्लादेशियों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। जो आदमी मर गए उनके वोट कटेंगे, जिनके ट्रांसफर हो गए उनके वोट कटेंगे, जो वहां नहीं रहते वो दूसरी जगह रहते। एक आदमी एक जगह वोट डाले, 2 जगह वोट नहीं डालेगा। इनका खुद तेजस्वी यादव के 2 जगह वोट बने हुए, 2 जगह वोट बनवाना भी खुद का अपराध है। आज उसका आप जवाब देने को तैयार नहीं हो। माननीय चुनाव आयोग ने कहा है राहुल गांधी से कि जो भी तुमने आरोप लगाए लिख के दे दो। आप लिख के देने के लिए तैयार नहीं है, आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, आप गलत बयान दे रहे हो। आप संजू रानी का जो आप स्टेटमेंट है उसका स्टेटमेंट मुझे गलत कहलाया गया। आप गलत कहना चाहते हो। आप देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं करते हो। आप सिर्फ विश्वास करते हो अराजकता पर।
आप विश्वास करते हो गुंडागर्दी पर, आप विश्वास करते हो भ्रष्टाचार पर, आप विश्वास करते हो माफियाओं पर, आपका इन सब पर विश्वास करना है तो जनता तुमको ठुकरा चुकी है, जनता तुम पर आप इसको विश्वास नहीं करती। इसके ऊपर फाइनल जो आज हमारे डिबेट का मुद्दा था कि जो ये बिल पेश किया जा रहा है इसके ऊपर फाइनल व्यू पॉइंट देन विल हैव सुरेंद्र स्वामी जी, क्योंकि समय की हमारी थोड़ी सी लिमिटेशन है जी। एक लाइन अगर जी चलिए अमन जी, जी 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 हाँ प्लीज 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 जी, थोड़ा संक्षेप में। चलो फिर आप करा लो। नहीं बोलिए 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 अमन जी। जी अमन जी। बाबूजी अभी ये कह रहे थे कि किस तरीके से हमें भ्रष्टाचारी या कुछ सारा कुछ हम चाहते हैं। आज आपके सामने है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है कहीं भी कि देश के अंदर हालात क्या है, देश के अंदर किस तरीके से, और मुद्दे से हम भटक के बात करना नहीं चाहते। सिर्फ लास्ट में फिर अंत में एक ही निवेदन करना चाह रहे हैं कि आज 130वां संशोधन जो लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आज इसकी कोई दरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो भ्रष्टाचारियों को हवालात दे, भ्रष्टाचारियों को मंत्री ना बनाए, अपना सहयोगी ना बनाए। भाई साहब ये कह रहे थे कि ये अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी था या है, ये था भी है भी, और आपकी सरकार में शायद भ्रष्टाचारी रहेगा भी। चलिए ठीक है, लास्ट अंतिम में हम सुरेंद्र स्वामी जी से फाइनल व्यू पॉइंट लेते हैं जी, फिर इसको कंक्लूड कर। सुरेंद्र जी प्लीज। दीपक जी, मेरा तो यही कहना है कि ये भ्रष्टाचार, शुचिता और नैतिकता की दिशा में एक बहुत छोटा परंतु अहम कदम है कि कम से कम जो लोग मुखिया बन के बैठते हैं और जेल में जाकर देश चलाएंगे वो अब संभव नहीं होगा। इस कानून से भ्रष्टाचार कोई राजनीति का कम नहीं होगा। राजनीति इतनी निर्लज्ज और भ्रष्ट है कि वो उसका कोई इलाज इस समय देश के लोगों के पास है नहीं। लेकिन इस कानून से कम इतना होगा कि आप मतलब इतने निर्लज्ज और भ्रष्ट हो जाएं कि आप जेल में बैठ के भी मुख्यमंत्री और मंत्री बने रहना चाहें तो कम से कम अब वो उतना संभव नहीं होगा। बस इतना सा ही इसका असर है, बाकी इससे जेल में बैठा मुख्यमंत्री, अरोड़ा जी एक सेकंड, जेल में बैठा मुख्यमंत्री अभी महीने बाद निर्दोष हो जाए तो वो बस वो निर्लज्ज हो गया अगर उसने 1 महीना जेल में बैठ के सरकार चला ली और वो बाद में निर्दोष साबित हुआ तो देखो कैसी बात है। सुरेंद्र जी की कितनी सुंदर बात है कि अगर उसने जेल में बैठ के सरकार चला ली तो निर्लज्ज हो गया। और कोई सीबीआई, कोई ईडी, अरे निर्दोष तो बाद में साबित होगा। केजरीवाल जी निर्दोष साबित हुए हैं क्या अभी तक? इसमें सिर्फ इतना है कि आपको जमानत मिल गई तो सत्येंद्र गुप्ता जी हुए हैं, क्या करा बताइए? अरे सत्येंद्र गुप्ता जी अगर हो गए तो वापस आ जाएंगे। आप समझ रहे, इसमें दोष मुक्त होने का प्रश्न ही नहीं है। आपको कानून ही नहीं पता, आप यहाँ आके बैठ गए। इसमें कहीं कानून नहीं है कि दोष मुक्त होने तक नहीं होंगे। जमानत है, सिर्फ जेल में है तो सरकार नहीं चला सकते। आपको जमानत मिली, सरकार चलाई, किसने मना किया है आपको? चलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कानून। चलिए आप सब सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनता का हमने व्यू पॉइंट भी लिया था, वो भी आपसे शेयर किया और ये भी दिखाया कि आज आम देश की जनता क्या सोच रही है इस मुद्दे पर। जो बिल पेश किया है उसके ऊपर राजनीतिक पार्टियां किस तरह से उनके बीच में युद्ध का माहौल बना हुआ है। संसद के अंदर हमने देखा कि कल किस तरह से घमासान हुआ और आने वाले दिनों में देखना और दिलचस्प होगा इस पे क्या प्रतिक्रिया निकलती है, राजनीति किस करवट बैठती है। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि जो भी हो, पक्ष कोई भी करना, पक्ष क्या व्यू पॉइंट दे रहा है, विपक्ष क्या दे रहा है, सबसे महत्वपूर्ण है देश का वेलफेयर और देश हित होना। देश हित की जो बात है, मुझे लगता है पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति विशेष किसी से भी संबंध रखता हो, लेकिन उसको पूरी मुखरता के साथ देश हित की बात करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करेंगे चैनल फॉर न्यूज इंडिया इसी तरह से करंट मुद्दों के साथ आपके साथ लेके आता रहेगा और आप लोगों की जो बात भी है जनता तक पहुंचाएगा और कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से जो जिसको कहते हैं यज्ञ में आहुति डालने वाला काम करते हुए देश की राजनीति के अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं और आप लोगों के विचारों के साथ कोशिश करेंगे कि और बेहतर बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गेस्ट का चैनल फॉर न्यूज इंडिया के आज की इस खास और विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।